तो दोस्तों आज हो गई है 18 जनवरी। आप सभी का HRI न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर दोस्तों चलेंगे। पहली बड़ी अपडेट में आप लोगों को बताएंगे सीएम केसीआर की जनसभा में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। अखिलेश यादव, केजरीवाल समेत कई दिग्गज नेता हुए हैं शामिल। किसने क्या कुछ कहा है आगे जानेंगे। इसके साथ ही एक और अपडेट में आप लोगों को बताएंगे 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर है। इस बीच एक और अपडेट आ रही है। वरुण गांधी पर राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान के बाद यहां पर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी की ही तरफ से अपडेट आई है। क्या कुछ कहना है वरुण गांधी का और उन्होंने क्या संकेत दिए हैं, किस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, आगे जानेंगे। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा आगे इसी वीडियो में। तो वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर बताते चलें। तेलंगाना में बीआरएस की जनसभा में विपक्ष का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन। अखिलेश यादव समेत कई नेता हुए शामिल। भाजपा पर साधा है निशाना। खबर बताते चलें। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति ने खम्म में एक जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की उपस्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, केरल के सीएम पिनराई विजयन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीपीआई के महासचिव डी राजा जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि हाल ही में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई। इसमें उन्होंने कहा है कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, लेकिन अब वो स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं कि अब 400 दिन बचे हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे तो समझ लो ये सरकार 400 दिन बाद रुकने वाली नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ रैली के दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा लोकतंत्र की नींव को लगातार तबाह करना चाहती है। और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी राज्यों में जितनी भी सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्रियों को परेशान किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। और वहीं इस दौरान विपक्ष ने यहां पर रैली के दौरान 2 लाख से भी ज्यादा की भीड़ का दावा किया है। ये यहां पर अपडेट है जहां पर विपक्ष ने किया है शक्ति प्रदर्शन। तमाम दिग्गज नेता जुटे हैं रैली में। एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे भाजपा के विधायकों को सदन से निकाला गया बाहर। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने यमुना नदी में प्रदूषण के मुद्दे को लेकर के सदन में प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों को सदन से बाहर निकालने का निर्देश दिया। इस दौरान विधानसभा के अध्यक्ष ने भाजपा के विधायकों से कहा है कि उपराज्यपाल ने सदन को पंगु बना दिया है और भाजपा के विधायकों को इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए। भाजपा के विधायकों को उपराज्यपाल के पास जाकर के उनसे सदन का मखौल उड़ाना बंद करने को कहना चाहिए। तो वहीं एक और अपडेट आ रही है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होगा मतदान। तीनों ही राज्यों के 2 मार्च को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने किया है बड़ा ऐलान। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनाव के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होगा। तीनों राज्यों में 2 मार्च को मतगणना होगी और चुनावों के परिणाम सामने आ जाएंगे। त्रिपुरा विधानसभा के लिए नामांकन भरने की अंतिम तारीख यहां पर 30 जनवरी रखी गई है और वहीं नागालैंड और मेघालय के लिए नामांकन भरने की अंतिम तारीख 7 फरवरी रखी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। और यहां पर बताते चले, चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही तीनों राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण का मामला, केंद्र और आम आदमी पार्टी सरकार के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर के केंद्र तथा दिल्ली सरकार के बीच के विवाद पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले लगभग 4.5 दिनों तक यहां पर केंद्र और दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता AM सिंघवी की दलीलें सुनी हैं।
और इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले, सुनवाई के दौरान यहां पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यहां पर केंद्र सरकार पर काफी तीखी टिप्पणी भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे फैसले अगर केंद्र सरकार ही करेगी तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार का क्या मतलब रह जाता है। और अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है इस पूरे मामले को लेकर के। तो वहीं एक और अपडेट आ रही है, राहुल गांधी के बयान के बाद अब वरुण गांधी ने की है अखिलेश यादव की जमकर के तारीफ। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी को लेकर के अब नई चर्चा शुरू हो गई है। आप लोगों को बताते चलें, उनके एक बयान ने कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को अब यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ मोड़ दिया है। इससे पहले राहुल गांधी ने वरुण गांधी को लेकर के कहा था कि वह उनको गले लगा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को वो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बीच यहां पर अपडेट आ रही है, आप लोगों को बताते चलें, अपनी पार्टी के खिलाफ लगातार बयान देने वाले वरुण गांधी इन दिनों विपक्षी पार्टियों पर मेहरबान नजर आ रहे हैं, या फिर इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि 2024 के चुनाव से पहले वो किसी बड़े फैसले की तैयारी में है। बताते चलें, सियासी गलियारों में उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। हालांकि कुछ सियासी पंडित कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं। समाजवादी पार्टी में वरुण गांधी के जाने की बात इसलिए उठी है क्योंकि हाल ही में उन्होंने सपा के मुखिया अखिलेश यादव की जमकर के तारीफ की है। ये यहां पर अपडेट है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, कांग्रेस के नेता ने किया है बड़ा दावा, कहा आगामी चुनाव में बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें किसी भी कीमत पर नहीं जीतेगी। खबर बताते चले, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सूबे में कांग्रेस के बड़े दलित नेता फूल सिंह बरैया ने एक बड़ा बयान दे दिया है। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता ने कहा है कि मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी 2023 में 50 से ज्यादा सीटें नहीं ला सकती है। अगर वो ले आएगी तो मैं अपना मुंह काला कर लूंगा, वो भी राजभवन के सामने। ये कहना है कांग्रेस के नेता का। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया ने कहा है कि मैं अपने भाई यानी कि जाति के लोगों को मना सकता हूं, तैयार कर सकता हूं, और यही मेरी ताकत है। इसलिए मध्य प्रदेश में 181 सीटें कांग्रेस की आने जा रही हैं। ये भी बीजेपी वाले अपने भाइयों को भी तैयार कर भी लेंगे, तो 50 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी इनकी। ये यहां पर बड़ा बयान आया है कांग्रेस के नेता की तरफ से। इसके साथ ही एक और अपडेट जान लेते हैं, मेघालय में गरजी है ममता बनर्जी। भाजपा के दो चेहरे, चुनाव के दौरान कहती कुछ है और चुनाव के बाद करती कुछ और है। खबर बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि यह पार्टी दो चेहरे वाली है, जो चुनाव के दौरान कहती कुछ है और चुनाव के बाद करती कुछ और है। मेघालय के गोरा हिल्स जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनकी तृणमूल कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो पूर्वोत्तर राज्य में बेहतर शासन प्रदान कर सकती है, क्योंकि यह लोगों के सपनों को पूरा करती है। इसके साथ ही यहां पर ममता बनर्जी ने कहा है कि हम मेघालय में जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की सरकार चाहते हैं। ये यहां पर अपडेट है। एक और बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष में घरों से बाहर निकले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनता से अपील। खबर बताते चले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से अपने घरों से बाहर निकलने और बीजेपी आरएसएस के द्वारा फैलाई गई महंगाई, बेरोजगारी व नफरत के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। एक वीडियो संबोधन में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और अब अपने अंतिम गंतव्य के करीब है यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा है कि मैं सभी से अपील करता हूं कि वे अपने घरों से बाहर निकले और बीजेपी आरएसएस के द्वारा फैलाई गई महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ खड़े हों, क्योंकि देश हम सबका है। हमारा संविधान और लोकतंत्र आज खतरे में है, जिन्हें बचाना बहुत जरूरी है। जनता के अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है। खड़गे ने आगे कहा है कि राहुल गांधी नफरत के खिलाफ खड़े हैं और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील भी की है। तो वहीं एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारत जोड़ो यात्रा का किया है स्वागत। खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है और आज यहां पर यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 30 जनवरी को इस यात्रा का समापन होगा। 30 जनवरी को ही राहुल गांधी श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।
और वहीं इसको लेकर के जम्मू कश्मीर की राजनीतिक हलचल भी अब तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर में स्वागत किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक राजनीति का सबसे ज्यादा खामियाजा जम्मू कश्मीर को ही भुगतना पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हैं और हम इस यात्रा में शामिल होंगे। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।